हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। आपको कल आपने एक न्यूज़ देखी थी कि जिसमें प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था और कमलेश की आंख फोड़ने की बात हुई थी। लेकिन अब दूसरे पक्ष ने जब देखा न्यूज़ तो उन्होंने फ़ोन किया। लेकिन अब मैं वो भी सच्चाई प्रॉपर्टी को वो भी दिखाना चाहता हूं और जो लड़ाई हुई थी उसकी भी बात। यहीं पर अवधेश जी भी खड़े हैं और उनका कमलेश का भतीजा भी खड़ा था। क्योंकि भतीजा का कहना था कि हर पार्टी हर जगह बाज़ार में, क्योंकि वो बाज़ार में भतीजा काम भी करता है, उससे चोर का बच्चा कहा जाता था। बात है प्रॉपर्टी को लेकर। अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि ये प्रॉपर्टी का मामला अवधेश जी कैसे क्या हुआ और प्रमोद जी ने मकान किसको दिया था। अवधेश जी ये क्या मामला है जो कमलेश आरोप लगा रहे हैं? हमने इस मकान का बयाना दिया, हमने इसको बंद कराई दो। हाँ। हमने बयाना दिया, हमने इसको ख़रीदा, हमने पेमेंट टोटल प्रमोद को दिया। अच्छा। प्रमोद ने हमको हमारे नाम बैनामा लेडीज के नाम कर दिया। अच्छा, अवधेश जी एक चीज़ बताइए, जैसे कमलेश का कहना है कि हमने 9 लाख रुपए दिए थे। हाँ, ठीक है, आपके माध्यम से। हाँ। तो क्या ये 9 लाख रुपए दिए थे? नहीं, हमने उनसे लिए, उधार में लिए हैं। ये बात आप हाँ, हाँ, बिल्कुल। बड़ा भाई खुद कह रहा है कि हमने लिए थे, लेकिन ये हमने नहीं कहा था कि मकान तुम लेना मकान, क्योंकि इनकी पहले से ये चक्की लगी थी। भाई ये लालापुर के रहने वाले हैं, इन्होंने चक्की लगाई थी। चक्की के दौरान इन्होंने के बाद चक्की तो आपकी बहुत पहले लगी थी, उसी दौरान 18 में। हाँ, सन 18 तो क्या तुमने कमलेश से हेल्प मांगी थी कि मुझे? हाँ, हेल्प हमने मांगी उनसे। हाँ, तो कितनी हेल्प की उन्होंने? हमको 9 लाख एक दिए हैं जी, 2 लाख एक हमने लिए हैं उनसे। मतलब 11 लाख रुपया 11 लाख दिए हैं। अच्छा, 2 लाख रुपया बनवाई के लिए? हाँ, मतलब हमें ज़रूरत पड़ती रही उतने हम लेते रहे। अच्छा था। क्या इसका मतलब 20 चौड़ाई है और लंबाई क्या है? लंबाई 70 है लगभग। मतलब 20 चौड़ाई है और 70 लंबाई है। अच्छा, उनका ये कहना है कमलेश का कि मेरे साथ हमको मकान प्रमोद जी ने कर रहे थे देने के लिए, लेकिन नाम उन्होंने लिखवा लिया। लेकिन अभी हमारी प्रमोद से भी बात हुई थी, आपको बता दूं, मैंने फ़ोन पर गया था तो कह रहा सारा पैसा जो है हमारा अवधेश ने हमको दिया है और अवधेश के माफिक हमने पैसा लिया है और हमने अवधेश के नाम पर ही आपकी मिसेज के नाम पर मिसेज के नाम किया है। तो ये कमलेश क्यों इतना भड़क रहे हैं? क्यों? अब वो जगह देख के इसको खाली नहीं कर, पीछे उसमें गत्ता लगवा रखा है जी। इसको खाली करने के लिए हमने कहा तो ये विवाद कर दिया। हाँ। और जहाँ हम रिश्तेदारी में लड़का या बहू जाती है, हाँ। सामने पर खड़े होकर कहते चोर का बच्चा कहता है। हाँ। अच्छा, उस दिन हमें आपको तो शरीर से ऐसा नहीं लगता है कि आपने सूजा फोक दिया? भाई कुछ नहीं है, अब जो हाँ। वहाँ पर देखिए हम क्या था मंडी के अंदर, हम गए थे सब्जी लड़के के पास लेने जी। तो इसने कहा ये चोरबा आ गया, तो हम भी बड़े उसके तरफ, उसने हमारे ऊपर चप्पल छोड़ दी। आप पर चप्पल छोड़? हाँ, हमारे 4-6 चप्पल लग गई। हम भी बिंद पड़े फिर। हाँ। तो वहाँ पर अगर हमको न छुड़ाया जाता तो हो सकता है हमारे हाथ पाएँ क्या हो तोड़ देते। आप हमारा शरीर देख लिए, उनका हम 60। जब हमने ये भी सुना है कि जो चोर का बच्चा कह रहे हैं, लेकिन आपका कहना हमने इनसे 9 लाख रुपया प्लस 2 लिया और 10 लाख रुपया हम दे भी चुके। क्योंकि आपने ये भी कहा है कि हमारी जो कमेटी होती है गुप्ता उसके बीच में दिया, इन्होंने लिया भी है। तो फिर चोर का बच्चा कैसे हो सकता है? वो वैश्य बिरादरी के सामने बैठ के 10 लाख पक्का लिया। 10 लाख रुपए हमने अध्यक्ष यूसर को भगवान को साथ में रखते हुए साक्षी रखे आपने कसम खा रहे हैं? हम दक्षिण मुँह खड़े हैं। कसम 10 लाख रुपए हमने इनको दिए, अध्यक्ष को दिए। अध्यक्ष ने गिन के हमने ये भी कहा कि इसमें कौन है आपके? हमारे के गुप्ता। आपने 10 लाख रुपए दिए? 10 लाख उनको दिए। हमने उनसे ये भी कहा कि भैया इसमें देख लो, कोई नोट कटा पिटा या जाली बात को हमसे कह दिया जाए जाली है, तो सब लोगों ने वहाँ गिन के लिए हैं पैसे। तो फिर कमलेश जी चोर का जो दर्जा लगा रहे हैं कि आप पर, अब जो पैसे वाला वो भैया है, वो चाहे जो कुछ कहा है। अच्छा। हाँ, 10 लाख रुपए आपने, हाँ, जो गुप्ता बिरादरी की कमेटी के अध्यक्ष उनके सामने न 10 लाख उनकी भी गवाही है इसमें। और आपके बता दें कि हमारे लिए अवधेश ने कागज़ भी सारे दिखाए हैं हमको, हैं कागज़ में भी हैं। और आप ये भी देख सकते हैं इनका फ़ोटो किसका लगा है? प्रमोद जी का। ये प्रमोद जी का लगा है हमारे। अच्छा। लेकिन मैंने प्रमोद जी से भी बात की तो प्रमोद जी ने भी कहा है कि अवधेश जी को ही हमने दिया है, अवधेश जी ने ही पैसा दिया है। लेकिन
कमलेश जिस हिसाब से उग्र हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं चोर का बच्चा जा, और 10 और कमेटी में ये भी बात सुना है कि इनकी एक बार मीटिंग हुई थी बिरादरी के दौरान, वहाँ पर जो भाग चले आए थे, क्या बात हुआ था कमेटी में जब ऐसा हुआ था? वो धर्मशाला बना है जी जी मिल के सामने जी, हमको वहाँ बुलाया गया, हम गए जी, और हम जब नहीं बात बिगड़ने लगी तो हम अकेले, हम और लड़का यही था, तो हमने कहा भैया चल, तो हम उठ के चले। 6 लाख रुपए लेके गए थे आप? नहीं, 10 जब हम वो उसके पहले जो बात हुई उसमें हम धर्मशाला में बात हुई, सब अध्यक्ष ने बुलाया, फैसला भी हुआ, तो जब ज़्यादा उग्र होने लगे तो हम उठ के चल दिए। तो इसमें हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये भी है कि बच गए, नहीं तो हम धर्मशाला में ही तुमको मार डालते। अच्छा, जो पहले कह चुके हैं धर्मशाला में मार देते। हाँ, उसके बाद मंडी में बैठक हुई। अच्छा अच्छा, मंडी में जितने कार्यकारिणी सदस्य हैं वैश्य बिरादरी के, उनके सामने हमने 10 लाख रुपए इनको दिए। वो सारे गवाह हैं आप? हाँ, सब बिल्कुल, वो कागज उनके पास है। अच्छा, जब एक बार 6 लाख भी देना था तो उसको आपने कैसे बताया कि 6 लाख? हमने इनको 18 तारीख को फ़ोन किया अध्यक्ष साहब को। हमने कहा अध्यक्ष साहब, हमारे पास पेमेंट हम तैयार कर लिए हैं और आप हमको जो है पीछे वाला उसको खाली करा दो। इसने कहा था कि 15 तारीख को खाली होगा। 18 तारीख को हमने अध्यक्ष से फ़ोन किया कि भैया ऐसा है, उसको खाली करा दो, पेमेंट तैयार है, अपना ले लो। इसने कोई जवाब नहीं दिया, ना हमको अध्यक्ष साहब ने फिर जवाब दिया। फिर हमने 31 तारीख को इससे कहा अध्यक्ष साहब से कि भैया उनसे पूछ लो और पेमेंट तैयार है, अपना ले लें और उसे खाली कराए दें। तो इसने कहा कि हम, अध्यक्ष साहब को इसने जवाब दिया कि हम उसको खाली नहीं वो पेमेंट नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन अब कमलेश जी से जब हमने बात की, कहा कि अगर हमें देना है तो 1200 स्क्वायर और 1000 स्क्वायर पर दें, मतलब उनका कहना 30-35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो चुकी है। हाँ, अब 10 साल बाद 50 साल बाद की कीमत और बढ़ जाएगी या तो रही नहीं है। लेकिन लिया आपने था? हमने लिया, हमने लिखा पढ़ी कराई हमारी। आपने तो खाली कमलेश से अपने जैसे भाईचारा में लोग उधार ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 20 लेते हैं। आप ये भी कह रहे थे गुप्ता जी टेंट वाले से भी लेते हैं, वो इनसे लेते हैं, जैसे आप लोगों का भाइयों का ऐसा रहता है, लेन देन रहता है हमारी बिरादरी में है। जैसे लेन देन का मतलब नहीं कि लेन देन का मतलब नहीं कि आप मकान ही कब्जा कर ले। हाँ, बस उनकी यही नियत है। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, उस दिन जब लड़ाई हुई थी तो क्या तुमको चोर का बच्चा कह रहे थे? क्या चोर का बच्चा? चोर के बच्चे मतलब हम लोग कंजा गए, कंजा में ऐसे कहने लगे, हम लोग खाना खा रहे थे, हम लोग कुछ नहीं, चलो चाचा हैं कह लेंगे। फिर 2-3 दिन से मंडी जा रहे हैं, 3 दिन से मंडी में कह रहे हैं, हमके चलो कहने दो। सब लोग कहने लगे अरे क्या कह रहे हैं, हमके चलो कहने दो, चाचा हैं कोई बात नहीं। हमने शादी में भी कहते थे? हाँ, शादी में भी, मतलब शादी में टाई बेल्ट लगाए, हाँ, सब देखा है। हाँ, उसमें वहाँ पर चोर का बच्चा कह तो खराब तो लगेगा। फिर मंडी में सब लोग हमसे कहने लगे कि तुमको चोर क्यों कहते हैं। हम कहे चलो कोई बात नहीं, चाचा है कह लेने दो चोर। हमने बताया, किसी को नहीं बताया। पापा उस दिन आए मंडी में हमारी दुकान पे सब्जी लेने, पापा को उन्होंने चोर कह दिया और ऊपर से अपना जूता जो निकाल के लेके आ गए मारने के लिए पापा को। हाँ। अच्छा, फिर उनके आँख में कैसे चोट लग गई? आँख में चोट छीना हम तो बोले भी नहीं थे, हम तो अपना काम लिख रहे थे। छीना छपटी में जो है, या तो आँख में चश्मा की कौन लगी है या तो किसी की उंगली लगी है। अच्छा, मतलब छोड़ा में उंगली लगी। और जे बेचारे अवधेश जी की खुद पर्सनालिटी आप देख लीजिए, क्या जे सूरा पुक सकते क्या इनका जे कहना, अगर हम गलत हैं तो भोले बाबा भी धरती पे हैं और समाज के लोग भी हैं, और हम तो कहते हैं जितने लोग मेरे साथ हैं आज वो कोर्ट में चलें, शंकर जी के मंदिर में खड़े। हमने 10 लाख रुपया दिया और जो खुद दावा करे 9 लाख एक बार, 2 लाख और, मतलब 11 लाख का प्रोजेक्ट इनका था, वो हमने कहा। अब भाई कीमत इससे 10 साल पहले क्या हो जाए, 5 साल पर गए, उससे क्या मतलब मकान का इनका, क्योंकि इन्होंने पहले ही इस पर नज़र बनाए रखी थी, तभी इन्होंने आज से 10 साल पहले ही चक्की लगाई थी। चक्की के दौरान प्रमोद से इनका एग्रीमेंट हुआ कि मेरा कुछ दिन पैसा होगा तो हम आगे की भी जगह ले लें, ऐसे तो था? नहीं, हमने तो सब पहले ले लिया। हाँ, पहले सब मतलब सबकी बात थी। सबकी बात थी? हाँ, सबकी बात। तो कितने पे बात आपने प्रमोद से किया था? प्रमोद से हमने कहा कि भैया पैसा पेमेंट हम धीरे धीरे दे देंगे। अच्छा, जब लिया हुआ था तब कितना आपने दिया था पैसा प्रमोद को? हम 6 लाख एक दिया है। हाँ। वो पहले हमने दिए हैं 6,000। 6,000 कितने पर? किराए पर था क्या? नहीं, 6,000 पहले हम बयाने के तौर पर दिया है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हम जितना हमारा पैसा खाली होता रहा, इधर उधर हमारे रिश्तेदार या बिरादरी से किसी संपर्क किया, उससे हमको मिलता रहा, वो हम प्रमोद को देते रहे। अच्छा, चक्की कितने साल से आपकी लगी है? चक्की सन 18 में लगी है। सन 18 में? हाँ।
और फिर पूरी लिखा पढ़ी कब हुई एकदम से? जब इसमें देखिए लिखी है, इसमें आप देख लो। भैया इधर आ जाओ, देखिए इनका एक लड़का और भी समझदार है। देखिए इसमें इनके पास सारी चीज़ें हैं। बिक्री रेट है 90,000, जैसे आप ये तुम्हारा 7 लाख कुछ है, हाँ 92,000 जैसे आप देख रहे हैं। भैया कब हुआ था इसका पूरी लिखा पढ़ी? इसकी लिखा पढ़ी हुई थी 15 जनवरी सन 2019 में हुई थी। कितना रुपया दिया था प्रमोद को? प्रमोद को पिताजी ने दिया था। हाँ। 6,001 दिया, बाकी धीरे धीरे करके उनको 9,31,000 रुपये पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन कमलेश जी कह रहे थे कि जो पैसा सब हमने दिया था, लेकिन नहीं, कमलेश जी से कुछ उधार लिया गया, कुछ उधर लिया गया। हाँ, उधार लिया गया, उसी से दिया गया। देखिए आपके पूरी बात सुनने के बाद मुझे यही लगा कि पूरी कमेटी आपके साथ में है। कमलेश का ये मानना है कि मकान हमने लिया था, हमारा लड़का इस पे मकान बनवा रहा था। ये भी कुछ अरे तो मदद तो करने के लिए हम भी खड़े हो जाते हैं, हैं? मदद तो सबकी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आप अभी कहिए कि हमारा। अच्छा, इसमें आप लोग रहते भी होंगे? नहीं, अभी रहते नहीं, हम रहते हैं केवल अकेले। अच्छा, स्टॉक किसका रखा रहता है? स्टॉक इन्होंने को दे रखा है। अच्छा, उसने इसमें गत्ता भर रखा है। इससे भी हम कई मतलब मकान मालिक जय हैं, कागज इनके नाम पर हैं, तब भी वो अपने जोर से उनके भाइयों का बताओ स्टॉक रखता है। हाँ, गोदाम बनाए हैं। हाँ, बताओ, तब भी बेचारे अवधेश जी इतने से। थोड़ा आ जाइए अवधेश जी, मैं वो भी आपको दिखाऊँ ये कितना है। ये 2070 है, और जब 2070 में ही गुप्ता बिरादरी में इसकी जंग बनी हुई है। कमलेश अपना दावा ठोक रहे हैं और अवधेश जी अपना, लेकिन अवधेश जी के कागज़ पाकई में पक्के हैं और उनके पास कोर्ट जाने के लिए सारे सबूत हैं, क्योंकि इनकी जो इनके गुप्ता बिरादरी समाज जो है वो इनके साथ में भी खड़ा है। मैंने मालिक से भी बात की है, पर उनका भी कहना है। और मैं आपको तो ये 2070 की जैसे आप देख रहे हैं लंबाई इनकी यहाँ तक है, जैसे आप देखिए, और यहीं पर इनके ही भाई लोगों का यहाँ पर गोदाम बना के रखा है, तब भी बेचारे अवधेश कुछ नहीं बोलते। अभी ये आप ताला भी, ये ताला किसका पड़ा हुआ? थोड़ा इधर आ जाइए। ताला ये पड़ा है हमारे भाई के पास, पहले था। अच्छा, वो अपना रखते थे सामान। अब सहमत थी आप? हाँ, सहमत से थी। अच्छा। उसके बाद इन्होंने उसको किराए पे दे दिया। अच्छा अच्छा। वो एक दिन यहाँ पर कोई फाइनेंसर वाले को ले आया। हाँ। तब हमने ऑब्जेक्शन किया। हमने फाइनेंसर वाले से कहा भैया ये मकान हमारा है, हमारी बीबी के नाम है। अब तो आपके पास कागज भी हमने देख लिए। हमने उससे फाइनेंसर वाले से कहा कि भैया ये हमारे बीबी के नाम मकान है, इस पे आप फाइनेंस नहीं कोई करेंगे। अच्छा, हाँ, तो कहीं हो भी नहीं सकता, फाइनेंस वाले खुद फंस जाएंगे। हाँ, हमने कहा था कि अगर कोई बात आप करते हैं तो आप जानिए। देखिए ये अवधेश गुप्ता जी हैं और इन्होंने पूरी सच्चाई का सामना किया। बात थी इनको कि हमने सूजा मारा जैसे कमले, लेकिन इनकी पर्सनालिटी देखा भाई, उस लड़के का भी मैंने दिमाग चेक किया, बात किया। इनका ये कहना था कि भैया ये प्रॉपर्टी हमने ली थी, कमलेश से मैंने एक भाई नाते जैसा अक्सर भाई अपने एक दूसरे भाई से मदद मांगते, उसके दौरान इनके पास पैसा था। हमने कहा भैया दे दो, मकान मेरे हाथ से चला जाएगा, हम भी अपनी रोजी रोटी, हमारे बच्चे जो हैं इनका भी भविष्य बन जाए, कुछ पैसा दे दो, हम अपना रोजगार आगे बढ़ा लें। इन्होंने मदद मांगी। मदद के दौरान 9 लाख रुपया इन्होंने दिया था। 10 लाख ये समाज के सामने कसम खा रहे हैं भोले बाबा की, और लिखा पढ़ी है, लिखा पढ़ी भी है। और कह रहे हैं, दावा कह रहे हैं कमलेश, हम 6 लाख भी तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन तुम लो तो पैसा, ये खाली खुरापन मत करो। यही तो आप, हाँ, हमने 18 कह रहे हो 6 लाख देना चाहते हैं। हाँ, 18 जनवरी को हमने इनसे कहा अध्यक्ष साहब से कि भैया पेमेंट हमने तैयार कर लिया है, आप जो है उनसे कह दो अपना पेमेंट ले लें। 6 लाख अगर वो चाहे। हाँ, तो अब ले नहीं, हम दे रहे थे तो अध्यक्ष को। अब न्यूज़ के माध्यम से अगर कोई बात हो तो कहे भैया ठीक, अब तो भाई तो पक्का, ये तो हाँ, पक्का है। अच्छा, फिर हमने 31 तारीख को अध्यक्ष साहब को फिर फ़ोन किया तो अध्यक्ष ने कहा कि हम अभी इनसे जानकारी लेके आपको बताते हैं। अध्यक्ष जी ने हमको फिर थोड़ी देर के बाद जवाब दिया कि वो कहते हैं हम पेमेंट नहीं लेंगे। देखिए अभी आप सुने थे अवधेश जी, ये मामला था गुप्ता बिरादरी में प्रॉपर्टी को लेकर। मैं इसीलिए लालापुर आया था। लालापुर में अवधेश जी ने पूरी बात बताई कि लड़ाई से लगा के प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी का मामला जो है, इन्होंने भाई से मदद मांगी थी। मदद के दौरान भाई में, अब इन भाइयों में क्या राजनीतिक बनी, क्या कोई दावा, लेकिन दावा अगर देखा जाए तो अवधेश पूरे कागज़ के साथ मजबूत हैं। सारे कागज़ इनके ही हक में हैं। इनकी बिरादरी जो है, जो अध्यक्ष हैं, जो इनके समाज के, वो भी लोग कह रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं। 6 लाख बचा, उसको देने के लिए तैयार। मैं नरेंद्र गौधी, कैमरामैन शो में।